हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कान्ति सितामशतिनिन्दितशारदेन्दोर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने प्रकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोत्पत्तिकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीहरि। समस्त धर्मानुयायी भक्तवृंदों को सादर जय श्री राधे श्याम। आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होते हुए बहुत हृदय में प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में आने की इच्छा कर रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। आज भगवत इच्छा से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस सोशल प्लेटफार्म का कैसे सदुपयोग कर सकें हम, और कुछ क्षण ही सही अपने संसार के कामों से समय निकाल करके कुछ क्षण भगवत चर्चा और अच्छे प्रसंगों का हम लोग आदान प्रदान कर सकें, और आप लोगों के विचारों को भी मैं सुन सकूं। इसी के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में एक छोटा सा विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। और दास को कुछ आता तो नहीं है, परंतु श्री वृंदावन ब्रजभूमि की पावन रज में बैठ करके और संतों महापुरुषों के सानिध्य में एवं गुरुओं की चरण में बैठ करके जो कुछ जितना इस दास को रट सके हैं, जितना अध्ययन हो सका है, उसी अनुसार आप लोगों के सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूँ। और महाराज दूसरी बात, पुस्तकें शास्त्र भी साक्षात द्वितीय गुरु के समान होते हैं। उनके अध्ययन स्वरूप एक छोटा सा विषय आप लोगों के बीच में लाया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मुझे आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी और बहुत प्रसन्नता होगी। महाराज आज के समय में हम देखते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे का विरोधी है, एक जाति दूसरे को पद से हटाना चाहती है, एक समाज अपने साथ साथ चलने वाले दूसरे समाज को कोसता है, और एक व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर चेष्टा करता है। दूसरी ओर पहले की तुलना में यद्यपि ये बहुत कम है, आजकल समाज सभ्य हो चला है, पहले कुछ ज़्यादा ही भ्रांतियाँ थीं, पर ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे का मित्र है, एक जाति दूसरे की अभ्युत्थान चाहती है, एक समाज दूसरे का आदर करता है, और एक व्यक्ति दूसरे को उठाने के लिए अपना सर्वस्व दे डालता है। ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। एक ओर अशुभ प्रवृत्ति का प्रवाह है तो दूसरी ओर शुभ का भी प्रवाह है। प्रत्येक सद्भावना रखने वाला मनुष्य यही चाहेगा कि शीघ्र से शीघ्र जगत में अशुभ प्रवृत्ति का अंत हो और महाराज शुभ का अधिक से अधिक शीघ्र से शीघ्र विस्तार हो जाए। किंतु इस अशुभ का विनाश एवं शुभ का विस्तार कहते हैं महाराज तब तक संभव नहीं है जब तक इस हलचल से जुड़े रह करके हम इसी के साथ बह रहे हैं। इसके लिए तो हमें इससे ऊपर उठ करके इसी हलचल के बीच में अवस्थित रह करके, परंतु इससे सर्वथा परे होकर के प्रभु को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा, परमपिता परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। यदि हम स्वयं अपने आप को कर्ता मान करके अपनी बुद्धि को का अहम करते हुए बिगड़े हुए को बनाने चल दें तो यह संभव पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता महाराज। यह तो तभी संभव है जब हमारे विचारों के केंद्र में हमारा कन्हैया होगा, हमारे भगवान होंगे। सबके केंद्र में विराजित प्रभु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी इस अशुभ के अंत एवं शुभ के प्रसार में हम सहायक बन सकेंगे। वरना मन में तो बहुत कामनाएं आती हैं, बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार होती हैं, परंतु वह पूर्ति तभी संभव है जब हमें परमात्मा का आधार मिलेगा।
नहीं तो मन तो बहुत कुछ सोचता है। जैसे कि एक भौरे की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक भ्रमर है, बेचारा फूल के रस का प्यासा, रात भर का प्यासा, सुबह सुबह ही जल्दी सरोवर के किनारे पहुंच गया। कमल के फूल लगे हैं सरोवर में, परंतु ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, कुमुदनी सब बंद है। कमल तो तभी खिलेगा जब सूर्योदय होगा, सूर्य के प्रकाश पड़ने के पश्चात ही कुमुदनी खिलती है, कमल का फूल निकलता है। उसी प्रकार से वह भ्रमर बेचारा रस का प्यासा प्रातःकाल सरोवर के किनारे गया और सोचने लगा, मन में योजना बनाने लगा। क्या कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री। मोहरा सोचता है क्या महाराज कि रात्रिर्गमिष्यति, धीरे धीरे ये रात चली जाएगी, फिर क्या होगा, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभातम भविष्यति, प्रातःकाल होगा, फिर क्या होगा, भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजश्री, सूर्योदय होगा, भास्कर भगवान आएंगे, फिर ये जो कुमुदनी बंद होकर के पड़ी है जल में, हसेष्यति पंकजश्री, यह जो पंकज मन कमल की श्री कांति खिल उठेगी सूर्य का प्रकाश पड़ते ही। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, ऐसा सोच करके वह भ्रमर विचार करते करते, इंतजार करते करते महाराज सूर्योदय होता है, और जैसे ही उस कुमुदनी ने अपना मुख खोला, कमल का फूल सुंदर आभा बिखेरते हुए प्रकट हुआ, तुरंत भौरा उस कमल में जा करके बैठ जाता है रस पीने के लिए। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज मुज्जहार। ऐसा विचार करके कमल के फूल में भौरा गया है रस लेने के लिए। इतना रस पिया है, इतना रस का पान किया है महाराज, परंतु रस का पान करते करते यह भूल गया कि सूर्य अस्त होने के बाद में यह कुमुदनी फिर से बंद हो जाएगी। और महाराज यही गलती कर बैठा हुआ भौरा। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ नहीं कि कुमुदनी ने अपना मुंह बंद ढकल लिया, और मुंह बंद करते ही भौरे दादा तो रात भर के लिए कमल के फूल में फंस गए। फंस गया बेचारा भौरा। वो फंसा फंसा होता क्या है, तत्पश्चात कुछ समय के बाद में एक हाथी आता है और उस सरोवर में प्रवेश करते ही उस कुमुदनी के फूल को पकड़ करके अपनी सूंड से गज मुज्जहार पकड़ करके महाराज गप कर जाता है। तो वैसे ही हमारी कामना है, यदि हम अपनी बुद्धि से अपने आप को कर्ता मान करके, अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा समझदार समझ करके कुछ कार्य करने के लिए सोचें कि हम ये कर लेंगे, हमें क्या किसी की आवश्यकता है, तो ये तो केवल उसी भौरे की तरह दशा हमारी होनी है। इसीलिए यदि कोई भी शुभ कार्य करने का हमने मन में सोचा है, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जाति के अंदर, तो सबसे पहले हमें अपने केंद्र के मध्य में भगवान को विराजित करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे हमारा उद्देश्य अपने तक सीमित हो, हम केवल अपने ही सुख की शांति चाहते हों, अथवा हमारा उद्देश्य अत्यंत विशाल हो, समाज की, जात की, राष्ट्र की, सारे विश्व की सुख शांति हमारा लक्ष्य हो, इन दोनों परिस्थितियों में जब तक हम इनके लिए किए जाने वाले बाहरी प्रयास पर ही निर्भर करते हैं, प्रभु पर नहीं, इन उद्देश्यों की पूर्ति महाराज के लिए जो जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हीं पर हमारा ऐसा विश्वास है कि इन्हें करते रहो, केवल इनके करते रहने से ही हमारे उद्देश्य की सिद्धि हो जाएगी। प्रभु की हमें क्या आवश्यकता है, भगवान का क्या करना है यहाँ। तो जब तक केवल मात्र रजों में, प्रवृत्तियों में, हलचल में हम तन्मय हो रहे हैं, भगवान को भूले हुए हैं, तब तक तो हम केवल महाराज भटकते ही रहेंगे। किसी भी शुभ उद्देश्य की पूर्ति कहते हैं महाराज तब तक नहीं हो सकती है जब तक प्रभु हमारे आधार नहीं बन जाते, कन्हैया हमारा आधार नहीं बनता। यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखने की है कि जब हम चाहें अत्यंत शुभ से शुभ उद्देश्य को लेकर ही कितने भी अच्छे कार्य को करने के लिए, सत्कर्म को करने के लिए प्रवृत्त क्यों ना हों, यदि प्रभु का आश्रय किए बिना ही हमने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह निश्चित है कि हमारा शुभ उद्देश्य बदल करके धीरे धीरे किसी अशुभ में परिणत हो जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा। साथ ही उस सत्कर्म में अनेकों त्रुटियां आ जाएंगी, कमियां आ जाएंगी। वह सत्कर्म भी बदलते बदलते महाराज अंत में संभवतः पाप कर्म बन जाएगा। ऐसा इसलिए हो सकता है कि कहते हैं महाराज कि समस्त शुभ विचार, समस्त सद्भाव आते कहाँ से हैं, इनके अनंत भंडार हमारे भगवान हैं। भागवत जी में आया सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूपाय। आनंद रूपाय तो भगवान हमारे श्री हरि हैं। तो हम उन आनंद स्वरूप की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने को आनंद में करना चाहते हैं, अपना आनंद करना चाहते हैं, तो वह तो संभव नहीं है। आप इसी समय आज की वर्तमान परिस्थिति में भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे धनवान, बड़े बड़े ज्ञानी, अपने आप को बड़ा बड़ा सिद्ध समझते थे,
महाराज जी करते जगत में पूजित होते थे, परंतु महाराज एक छोटी सी गलती से नीचे आकर के गिर जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले आज अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं को कर्ता मान लिए। यदि भगवत अर्पण होकर के भगवान को आधार मान करके शुभ अशुभ का विचार करते हुए, नीति अनीति का विचार करते हुए उस कार्य को किया होता तो आज ऐसी मात नहीं खानी पड़ती। जहाँ प्रभु का संबंध नहीं है महाराज, वहाँ शुभ का सौरभ है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सत्य का प्रकाश कभी हो ही नहीं सकता। वहाँ तो केवल रज का बवंडर है, तमोगुण का अंधेरा है। कहते हैं वृक्ष से टूटा हुआ एक सुंदर पुष्प जैसे बवंडर में पड़ करके धूल से सन जाता है, वैसे ही समझ लो हम भी जब तक भगवान के आश्रय नहीं है, भगवान को हमने आधार नहीं बनाया, तो हम भी केवल सिर्फ अंधेरे में ही नाच रहे हैं। वैसे ही प्रभु का आश्रय छोड़ देने पर हम संसार के प्रपंच में पड़ करके रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों में उलझ जाते हैं, उन्हीं में चक्कर काटते रहते हैं। आवश्यकता है कि हम संसार के बवंडर से हट करके ऊपर होकर के प्रभु की ओर मानसिक वृत्तियों को जोड़ दें। इसी प्रसंग में एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि हम जो कुछ भी करें, जैसे भी करें, भगवान को आधार में, केंद्र में भगवान को स्थापित करके यदि करेंगे तो वह कर्म हमारा पूजा बन जाएगी, वह कर्म हमारे पूजा बन जाएगी। क्योंकि श्री गीता जी में भी भगवान ने यही कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, यत् करोसि, जो कुछ करता है, यदस्नासि, जो कुछ खाता है, यत् तपस्यसि, यत् ददासि, जो कुछ दे रहा है, जो तप कर रहा है, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वह सब कुछ मुझको अर्पण कर। मुझको अर्पण करेगा तो तेरा कल्याण होगा, तुझे उसमें मोह नहीं होगा, पागल नहीं बन पाएगा तू। जैसे एक अभक्ष खाने वाले का दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति को मांस खाने की बड़ी आदत थी। बहुत घर वालों ने समझाया, नहीं माना। एक बार कोई संत पधारे, पत्नी ने जाकर के संत से विनती करी कि महाराज, मेरे पति को मांस खाने की बहुत बुरी आदत पड़ गई है, तो कृपा करके कुछ ऐसी कृपा करिए महाराज कि इनको इस मांस की आदत से छुटकारा मिल जाए। संत भगवान ने उस अभक्ष खाने वाले को बुलाया है, कहा भैया आप ये छोड़ दो। बताया महाराज, मेरी जीभ बहुत बुरी चट्टू है और वो नहीं मानने वाली, मेरी जीभ में बैठ गया है वो स्वाद, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। संत भगवान समझ गए कि हो ना हो ये ऐसे नहीं मानेगा। संत ने एक उपाय बताया कि ठीक है भैया, यदि तू मांस नहीं छोड़ सकता तो एक बात, मेरी बात सुन ले कि जब भी तुझे मांस खाने की इच्छा हो तो ऐसा करना कि जो कुछ भी तू बनाया कर, उससे पहले खाते समय मानसिक रूप से ही भगवान को अर्पण कर दिया कर। वैसे ये बहुत गलत बात है, कभी भी हमारे ठाकुर जी को अभक्ष अर्पण नहीं करना चाहिए महाराज। परंतु इसकी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए संत जी ने ये एक सूत्र इसको दिया, इसके जीवन को बदलने के लिए। महाराज उस व्यक्ति ने उसको बात को मान लिया, बोले महाराज ये तो सरल बात है, जो कुछ भी जब भी खाना है तब परमात्मा को अर्पण करके देना है। तुदीयम वस्तु गोविंदम, ये तेरी है, ले तुमको ही अर्पण कर रहा हूँ। महाराज अब तो उस व्यक्ति को ऐसी आदत पड़ गई कि जब भी जो कुछ अभक्ष खाता है सबसे पहले परमात्मा को अर्पण करता, लीजिए भगवान भोग लगाइए। ऐसा करते करते महाराज इसकी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आया है। कहते हैं एक दिन तो इसने ऐसे ही अभक्ष बना करके रखा और खाने वाला था और खा गया, परंतु रोज की आदत तो भगवान को अर्पण करने की थी। आज भगवान को बिना अर्पण किए ही उस मांस के टुकड़े को गले में खा गया, और जैसे ही गर्दन तक ही, गले तक ही वो मांस का टुकड़ा गया नहीं कि इसको अचानक एकाएक याद आया कि हो ना हो मैंने तो आज बिना भगवान को अर्पण किए ही है, खा गया मैं। तुरंत महाराज उसकी ऐसी बुद्धि उल्टी हुई कि अपना हाथ ही, पूरा हाथ इसने अपने अंदर डाल करके और उस मांस के साथ में कलेजे को भी खींच के बाहर ला दिया। अरे मैंने आज भगवान को अर्पण नहीं किया। महाराज जैसे ही मांस के साथ में कलेजा बाहर आ गया, भगवान भी प्रसन्न हो गए, बोले भक्त बस आज हम तुम पर प्रसन्न हैं। कहने का मतलब जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जितना कर रहे हो, जिस प्रकार कर रहे हो, भगवान को आधार मान करके करोगे, भगवान को अर्पण करते हुए करोगे तो वह कर्म भी तुम्हारा पूजा बन जाएगी। दृष्टांत का मतलब यही था। बाकी
मैं बार बार यही विनती करता हूँ कि अभक्ष्य चीज़ कभी खाने की सलाह नहीं देती हमारे शास्त्रों ने, और हमें कभी खाना भी नहीं चाहिए। परंतु जिसकी ये बुरी आदत है उसका मैंने केवल आपको दृष्टांत दिया है कि किस प्रकार संत जी ने उसको उस अभक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए उपाय बता दिया, और वही उपाय आज उसकी मुक्ति का साधन बन गया, उसके कल्याण का साधन बन गया। बस यही आज एक छोटा सा विषय था, इसी को लेकर के आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज का प्रसंग इस दास का कैसा लगा, ज़रूर अपने विचारों के माध्यम से मुझे बताने की कृपा करेंगे तो मुझे अत्यंत अपार हर्ष होगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी, यदि आप लोगों की मांग होगी तो सप्ताह में एक दो वीडियो ज़रूर आप लोगों के सम्मुख लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हमेशा सुरक्षित रहें, क्योंकि ऐसी आजकल एक भयावह बीमारी चल रही है। तो समस्त अनुयायियों से मेरी यही विनती है, हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।